इंडियन स्पोर्ट्स के चाहने वालों से गुजारिश है कि क्रिकेट और अन्य खेल की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि आपके पास सारे स्पोर्ट्स की बाइट्स आती रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एमसीजी के पिच रिपोर्ट में आपसे मिलूंगा और ये वही वीडियो है जिसका आपको इंतज़ार था। तो अब हम बात करने वाले हैं एमसीजी के पिच के बारे में। तो एमसीजी के पिच की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से पिच पे ग्रास है बहुत ज़्यादा, और वो देखा जाए तो बॉलर्स के फेवर में जाने वाला है, यानी कि डोमिनेट करने वाले हैं बॉलर्स। जिस भी टीम की पहले बॉलिंग होगी वो उसका फायदा उठा सकता है, बशर्ते आपके बॉलर्स उस फॉर्म में हों। अब अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो 117 मैचेस में से 57 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीती है, यानी कि जो टॉस जीतेगा, बैटिंग पहले लेगा, उसने जीती है अभी तक इस ग्राउंड पे। उसी के साथ अगर बात करें इंडियन टीम के परफॉर्मेंस की, तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस रही है, बॉलिंग में एवरेज रही है, बैटिंग में वर्स्ट रही है। और इंडियन टीम को ज़रूरत है कि उनके बॉलर्स जो हैं सिराज, बुमराह, पडिक्कल, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ये जितनी जल्दी अपनी लय में आ जाएं इनके लिए उतना ही बेहतर है। नॉट टू मेंशन हर्षित राणा और नितिश रेड्डी भी, क्योंकि उन्हें भी सपोर्ट करना पड़ता है कई बार और वो अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन मेन बॉलर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि अभी तक का इंडियन टीम का ट्रेंड रहा है कुछ दिनों से कि वो बैट्समैन ढूंढ रहे हैं एक बॉलर में, और इंडियन टीम के बैट्समैन अब बॉलिंग नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से इंडियन टीम के पास शॉर्टेज हो गई है बॉलिंग लाइनअप की। कुल मिलाकर के आप सिर्फ बुमराह पे रिलाई नहीं कर सकते हो, पूरी तरीके से बुमराह पे सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि एक दिन उनका भी खराब हो सकता है, और उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो इसका मतलब आप नंबर 1 टीम के साथ नहीं खेल रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे से आपने तैयारी नहीं की है। अब मैं बात करना चाहूँगा बैटिंग के बारे में। तो अगर बैटिंग में देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है, इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स ने T20 चैंपियंस को भेज दिया है टेस्ट खेलने के लिए। फॉर श्योर उन्हें डिफेंस नहीं आता है, और जो एक दो बैट्समैन हैं जिन्हें डिफेंस आता है, जैसे केएल राहुल हो गए, जैसे जायसवाल हो गए, उनके बारे में अगर बात करें तो उनके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर पाया हो आपको टूर्नामेंट में। और नितिश रेड्डी और बाकी सारे बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं उनसे उनका क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग भी मिलकर के सिर्फ इज्जत बचाने में सक्षम रहे हैं। अगर पहला टेस्ट मैच छोड़ दें जो कि बुमराह की कप्तानी थे, तो हम लोग बहुत बुरी हालत में हैं। और तीसरे टेस्ट मैच में अगर मैं क्रेडिट ना लूँ आकाशदीप के रन्स का, तो फॉलो ऑन बचाना भी मुश्किल था बैट्समैन के भरोसे। इसका सिर्फ एक मतलब है कि बैट्समैन को अपना गेम अप करना पड़ेगा। जैसा कि जडेजा जी ने कहा था कि भाई मिडिल ऑर्डर पे या लोअर मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते हैं, और वो हो रहा है इंडियन टीम के साथ। जो मैं बात करूंगा बॉलर्स की, तो मैं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइसली एक कैप्टन की चॉइस होना कि कौन से बॉलर्स खेलेंगे, और मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा एक बेटर चॉइस है। तो बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, और उसके बाद एक स्पिनर जो अपने साइड से आने ही वाला है। अगर जडेजा को छोड़ दे तो वाशिंगटन सुंदर या तनुष कोटियान में से कोई आने वाला है, तो उनमें से जो भी आपका बेटर ऑप्शन है वो आप ले सकते हो। हालांकि मैं इंडियन सेलेक्टर्स से थोड़ा नाराज़ हूं कि एक साथ सारे स्पिनर हमारे क्यों अनअवेलेबल हैं, जो टेस्ट नहीं खेलना चाहते हैं या नहीं खेलेंगे, या सारे एक साथ कैसे अनफिट हो गए हैं। अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखो तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस ग्राउंड पे खेले गए हैं 14 मैचेस, जिसमें से 7 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 4 जीते हैं इंडिया ने। और अगर आप पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में देखो तो 3 में से 2 जीते हैं इंडिया ने और 0 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। स्टैट्स जो हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग है, बट उसका रीज़न भी है कि इंडियन टीम उस तरीके से मोटिवेटेड थी, उस तरीके से परफॉर्म कर रही थी कि वो जीत सकते थे मैच। अभी वो हाल नहीं है। अभी जो हाल है उसमें बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और बॉलर्स बॉलिंग में पूरी तरीके से बुमराह पे रिलाई करते हैं कि अगर वो विकेट नहीं दिलाएंगे तो विकेट नहीं गिरेगा। अब हम इसमें अगर देखें तो इंडियन टीम के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम है। पहली चीज़, टॉप ऑर्डर को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बॉलर्स को अपनी लाइन लेंथ जल्दी ढूंढनी पड़ेगी और उस पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि फिलहाल तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है जो हमारे लेजेंड्स हैं बैटिंग में, उनकी अगर आपको बैटिंग देखनी है तो उसके लिए आपको उनके नेट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि पिच पे तो बैटिंग नहीं हो पा रही है उनसे। एंड दिस इज अ फैक्ट। खैर, आपको अपडेट्स मिल गए हैं अब,
और इसके हिसाब से आप चाहो तो अपनी टीम बना सकते हो। आपको पता है क्या करना है। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। उनकी तरफ से जो टॉप पिक है उसमें पैट कमिंस, मिच मार्श, मिच स्टार्क, तो ये बॉलर्स तो रहने वाले हैं, साथ ही बोलन भी आने वाले हैं। और अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि इंडियन बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ ढूंढ पाए हैं और उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं हम। साथ ही बैटिंग टीम का आप हाल देख रहे हो। तो ये थी एमसीजी की पिच रिपोर्ट। में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो डिस्कस करने के लिए हम जरूर मिलेंगे वीडियोस में या लाइव सेशंस में। जाते जाते अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका बेस्ट पार्ट क्या था और क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं, खास करके नेट प्रैक्टिस वाली बात अगर आपने सुनी है तो। अभी के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद।